भोजपुरी संगीत में आज डबल मीनिंग गानों की भरमार है, जिन्हें यूट्यूब पर लोग खूब देखते हैं और वायरल भी करते हैं। किसी गाने में लहंगा रिमोट से उठा दिया जाता है तो किसी गाने में दिया बुझा के क्या क्या किया जाता है बताया जाता है। तो किसी गाने में लहंगे में घुसने की बात होती है तो कभी कमर तो कभी नाभि की बात की जाती है। आज के दौर में भोजपुरी गीतों में बड़ी मात्रा में अश्लीलता और दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है। चाहे बात मनोज तिवारी की हो या पवन निरहुआ और खेसारी लाल की, सबने यूपी और बिहार की भाषा की गरिमा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके गीत विशेषकर युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं। ऐसा लगता है भाषाई गरिमा पाताल लोक में चली गई है और सर शर्म से झुक गया है और शायद ही कभी हिम्मत हो उठाने की। तभी एक गायिका इस पुअर और भोंडे माहौल में एक ऐसे गीत गाती है और लोग उसे पसंद भी करते हैं मानो तपती जेठ की गर्मी में एक ठंडी हवा का झोंका आ गया। नाम है शारदा सिन्हा। संगीत इनके बिल्कुल विपरीत है। उनके गीतों में शुद्धता और सादगी देखते ही बनती है। उनके गीतों में ना तो अश्लीलता है ना दोहरे अर्थ वाले शब्द, फिर भी लोग खूब पसंद करते हैं। शारदा सिन्हा तमाम उन भोजपुरी गायक के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिन्होंने भोजपुरी भाषा को सिर्फ नंगता, फुहरपन और भोंडेपन से जोड़ दिया है। शारदा सिन्हा के गीत पारंपरिक मूल्यों, रिश्तों और भावनाओं को प्रकट करते। शारदा सिन्हा के गीत में हमारी संस्कृति की मिठास, सादगी की झलक मिलती है। उनके छठ पूजा के गीत जैसे केलवा के पात पर उगेलन सूरज और हो दीनानाथ आज हर घर की धरोहर है। इनके बिना छठ पूजा अधूरी सी मानी जाती है। इनके गीत पारंपरिक विधाओं में रचे बसे हैं और अपनी माटी से जुड़े होने के कारण इनकी आवाज में अपनापन और अपनेपन का एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया में, और मैं हूं उज्जवल कुमार। आज हम याद कर रहे हैं बिहार की स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी, जिनके छठ के गाने के बिना छठ का पर्व अधूरा सा लगता है। परंतु समय की निष्ठुरता देखिए, छठ के पावन समय में ही वह हमें छोड़कर चली गई। शारदा सिन्हा का नाम भारतीय लोक संगीत में उच्च स्थान पर आता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में उनके गाए गीतों ने भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान दी। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय परंपरा संगीत में उनका योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है। उनके गीत न केवल क्षेत्रीयता और का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि समाज, संस्कृति और परंपराओं को भी सजीव करते हैं। शारदा सिन्हा जी के प्रारंभिक जीवन की और संगीत यात्रा की बात की जाए तो इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाली शारदा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और अपने क्षेत्र की लोक संस्कृति से गहरी प्रभावित। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक गीतों को मुख्य धारा से जोड़ दिया। उनकी संगीत यात्रा में कठिनाइयां और चुनौतियां भी आई, लेकिन अपने समर्पण और मेहनत के दम पर उन्होंने न केवल भोजपुरी, मैथिली भाषाओं के गीतों को लोकगीत और लोकप्रिय बना दिया, बल्कि उनके संगीत से लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उन्होंने छठ पूजा और विवाह के गीतों में विशेष महारत हासिल की, जो आज हर पर्व और खुशी के मौके पर गाए जाते हैं। शारदा सिन्हा जी के गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके गीतों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, और चाहे वह छठ की पूजा के गीत हो जो आस्था को दर्शाता है या फिर विवाह के गीत जो रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखते हैं। छठ के उनके गीत सिर्फ गाने नहीं बल्कि एक प्रकार से इस पवित्र त्योहार का अभिन्न अंग है। लोग उनके गीतों के माध्यम से छठ पर्व की महानता और सुंदरता को महसूस करते हैं। इसी तरह से उनके विवाह गीतों के माध्यम से भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और रिश्तों की गहराई को प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान भोजपुरी संगीत की चुनौतियां, वर्तमान में भोजपुरी संगीत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके साथ ही इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। अनेक भोजपुरी गाने आज अश्लीलता और दोहरे अर्थ वाले होते हैं, जिसमें न केवल भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन होता है बल्कि भारतीय संस्कृति को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रभावित कर रही है।
जो इन गानों के माध्यम से भोजपुरी संगीत को एक गलत रूप से देखते हैं, आज के कई गीतों में मात्र सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते भोजपुरी भाषाओं और उनकी संस्कृति को लेकर नकारात्मक धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं शारदा सिन्हा के भोजपुरी संगीत में अपने अमूल्य योगदान से इसे एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भोजपुरी और मैथिली गीतों में हमारी परंपराओं, संस्कारों और मूल्यों को उचित तरीके से प्रस्तुत किया। उनके गीतों का स्वरूप अश्लीलता और दोहरे अर्थ से दूर है, जो उन्हें समकालीन भोजपुरी गीतों से अलग और अनोखा बनाता है। शारदा सिन्हा ने अपनी संगीत यात्रा में हमेशा भोजपुरी संगीत की गरिमा को बनाए रखने पर जोर दिया। उनके लिए संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे बखूबी निभा रही हैं। उनके गीतों में हमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सच्चाई और सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। शारदा सिन्हा भारतीय लोक संगीत की अद्वितीय गायिका हैं, जिन्होंने अपने योगदान से न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति को संजोया है, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उन्होंने भारतीय संगीत में भोजपुरी और मैथिली संगीत को उचित सम्मान दिलाने का कार्य किया है, इसे अपार लोकप्रियता दिलाई है। आज के भोजपुरी संगीत की दुनिया में जहां अश्लीलता और दोहरे अर्थों का बोलबाला है, शारदा सिन्हा के गीत एक शुद्ध और संस्कृति संगीत का प्रतीक बने हुए हैं। उनके गीतों में बिहार और उत्तर प्रदेश की मिट्टी की खुशबू है और वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के मूल्यों को सजीव रखती है। शारदा सिन्हा का संगीत हमें यह याद दिलाता है कि संगीत की असली खूबसूरती उनके शब्दों, धुनों और भावनाओं से निहित होती है, न कि सस्ती लोकप्रियता में। शारदा सिन्हा का योगदान केवल भोजपुरी संगीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय लोक संगीत की समृद्धि में उनका योगदान अमूल्य है। उनकी मधुर आवाज और सरल गीतों के माध्यम से उन्होंने भारतीय लोक संगीत को विश्व स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाई, जिसके लिए हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए। शारदा जी को बारंबार नमन। नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें और हमें प्रोत्साहित करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी खास रिपोर्ट। धन्यवाद।